हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और हमारे एफएलपी प्रोग्राम में आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। देखिए, वैसे तो हमने जितने भी इंटरेस्टिंग टॉपिक थे वो सारे ही हमें पढ़ने हैं एक एक करके, और उसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्या होता है, ये जो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एज यू कैन सी, द डेरिवेटिव एनालिसिस, बहुत काम की चीज़ है फ्रेंड्स। और कम पैसा लगा के लिमिटेड रिस्क में आप काफ़ी अमाउंट इसके अंदर कमा सकते हैं। तो डेरिवेटिव एनालिसिस जब आप अच्छे समझ जाएंगे, वैसे अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें तो सर डेरिवेटिव एनालिसिस सीखने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए सर, कम से कम 1 महीना लगता है डेरिवेटिव एनालिसिस सीखने के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग 5 to 7 डेज में जितने लेक्चर्स इसके रहेंगे उसमें काफ़ी कुछ उसमें हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। तो सर देखिए, सबसे पहले बात तो डेरिवेटिव एनालिसिस ये जो है ये है क्या क्या। तो आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं, मेन इसमें 2 चीज़ होती हैं सर। एक तो होता है कॉल्स और एक होते हैं पुट्स, ठीक है। तो अभी आपने नया नया नाम सुना है सर, ये कॉल्स और ये पुट्स। देखिए, तो कॉल्स और पुट्स को मिला के बनता है आपका डेरिवेटिव एनालिसिस। अभी कॉल्स एंड पुट्स जो होती हैं, ये किस तरीके से इनका रेट डिसाइड किया जाता है, किस तरीके से आप इनमें पैसा कमा सकते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं ना। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस चीज़ों को। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को बहुत अच्छे से और सिंसियरिटी से देखिएगा, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बात करता हूँ सर आपसे कॉल्स की, ठीक है। तो देखिए, कॉल्स की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप कॉल्स हो या पुट्स हो, है ना। तो कॉल्स को वैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं CE। देखिए, कॉल्स जो होती हैं वो बेसिकली इसे आप यूँ मान के चलिए, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है सर, ठीक है। अब आपको पता होगा कि हम लोग जब छोटे थे तो क्या करते थे, हम लोग बैट लगाते थे, शर्त लगाते थे, इंडिया जीतेगी तो 100 रुपये आप मुझे देंगे, पाकिस्तान जीतेगी तो 100 रुपये मैं आपको दे दूंगा, और अगर मैच टाई हो गया तो सर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग इस तरह से बैटिंग करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कॉल्स एंड पुट्स के अंदर काम किया जाता है। तो आपके दिमाग में आएगा सर वो तो एक तरह का सट्टा है सर, स्पेकुलेशन है, गैम्बलिंग है, वो तो कोई जीता कोई नहीं जीता, हमको कैसे पता पड़ेगा इसके अंदर। तो बिल्कुल वही चीज़ इसके अंदर है, लेकिन आप इसके अंदर जो पैसा कमा सकते हैं वो अलग अलग, इसमें डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं। अभी स्ट्रेटजीज कैसे होती हैं, है ना, उसके लिए तो हम आगे क्लास में जाएंगे। आज की क्लास में तो हम सिर्फ इतना पढ़ पाएंगे कि कॉल्स एंड पुट्स होते क्या हैं, इनके रेट किस तरीके से चलते हैं, और ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है। देखिए, तो अगर मैं बात करूं कॉल्स हो या पुट्स हो, वैसे 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक तो होता है आपका इन द मनी, इन द मनी, ठीक है। ये दोनों की बात कर रहा हूँ सर मैं, कॉल्स की भी और पुट्स की भी। एक तो होता है इन द मनी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ITM, ये आपका ITM एक तो होता है इन द मनी। एक नंबर 2 होता है आपका एट द मनी, एट द मनी, ठीक है। एट द मनी को शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे ATM, ये ATM, ठीक है, एट द मनी। और नंबर 3 एक होता है आपका आउट ऑफ द मनी, ठीक है, ये आपका आउट ऑफ द मनी, जिसको हम लोग बोलते हैं OTM। अच्छा सर, ठीक है। तो ITM, ATM और OTM, ठीक है, ये इस तरीके से आपके 3 तरह के होते हैं स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। अब मैं एक एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ, वहाँ से फिर आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैं एक शेयर लेता हूँ, शेयर का नाम लेते हैं सर, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है सर, बॉब बोलते हैं उसको, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो मैं सीधा ऐप खोलता हूँ इस मोबाइल के अंदर, और जो इनके रेट्स चल रहे होंगे वो मैं रेट्स आपको बता दूंगा कि कितने कितने रेट्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो 1 मिनट में आपके जो रेट हैं आपके बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि कॉल्स एंड पुट्स जो होते हैं ये उन्हीं शेयर्स के आपको मिलेंगे जो शेयर्स आपके फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई शेयर ऐसा है जो फ्यूचर मार्केट में काम नहीं होता है, जिसमें सिर्फ कैश में काम होता है ना, तो अगर सिर्फ कैश में काम होता है तो आपको फिर ये नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की, ठीक है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने निकाल दिया, और बस अगले 10 सेकंड में मैं इसमें आपको रेट लिख के बता दूंगा सारे के सारे।
सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मेरे को आप दीजिए। ठीक है सर, हो गए 10 सेकंड? हाँ सर, हो गए 10 सेकंड। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, इसका आज का जो क्लोज प्राइस है, ठीक है, आज सर ये कितने बंद हुआ? सर ये आज बंद हुआ है 43 पे। तो 43 रुपीज़ पे ये आज का हमारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये बंद हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग अब कॉल की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। देखिए, मैं प्राइस लेता हूँ 40, 41, 42, 43, 44 एंड 45। प्लीज रिमेंबर, मैं कॉल्स की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं पुट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉल्स की बात कर रहा हूँ। सर 3 तरह की कॉल्स हैं। कौन कौन सी? एक तो आपकी इन द मनी, एक आपकी एट द मनी, ठीक है, और एक आपकी आउट ऑफ द मनी। अब ये कैसे डिसाइड होता है समझिए। देखिए, आपका मार्केट प्राइस कितने बंद हुआ है सर? आज का जो बाजार भाव है, जो मार्केट प्राइस है वो कितना है सर? वो है 43। चलिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और इसका आज का बंद भाव है 43 रुपीज़। ठीक है, तो 43 जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है, उस रेट का जो कॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एट द मनी। क्योंकि 43 मार्केट प्राइस है, तो 43 का जो रेट होगा वो माना जाएगा आपका एट द मनी। 43 से नीचे जितने होंगे, देखिए आपके पास 40, 41, 42, ये नीचे जितने होंगे, है ना, जितने स्ट्राइक प्राइस होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इनको हम लोग बोलते हैं इन द मनी। ठीक है, ये आपके इन द मनी। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस से नीचे के जो भाव है वो इन द मनी, जो मार्केट प्राइस है वो एट द मनी, और सर ये जो इसके ऊपर के है, मार्केट प्राइस के ऊपर के भाव हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो ये 3 तरह के हो गए आपके कॉल ऑप्शन, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ठीक है सर, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि जो भी आपका मार्केट प्राइस है, जैसे हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का मार्केट प्राइस 43 रुपीज़ चल रहा है, तो अब इसके नीचे के जितने भाव इन द मनी, 43 का भाव एट द मनी, और 43 के ऊपर आपका हो जाएगा आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ये तो 3 हो गए। अब मैं आज के जो इनके भाव है वो भाव यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर आपको मैं बताता हूँ कि भाव का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भाव कैसे तय होता है। ठीक है, अच्छा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये भाव आपको मैं ऑलरेडी ऐप के नाम बता चुका हूँ आपको, है ना, मनी कंट्रोल है और एक आपका IIFL है ना, ये भाव आपको वहाँ मिल सकते हैं। चलिए, तो अब मैं इनका भाव लिख देता हूँ। चलिए, तो क्या भाव होगा इनका? लो साहब, ये इसका प्राइस ये आपका प्राइस बैंक ऑफ बड़ौदा, निकल जा फटाफट। हाँ सर, ये रहा हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। किसी ज़माने में बैंक ऑफ बड़ौदा 250 रुपये चला करता था सर, और आज का टाइम बड़ा ख़राब हो गया। चलिए, तो अब मैं भाव लिखता हूँ कॉल का। तो 40 रुपये की जो कॉल है, 40 रुपये की कॉल का भाव कितना चल रहा है सर? 40 रुपये की कॉल का भाव चल रहा है 4 रुपया 70 पैसा। ठीक है साहब, 4 रुपये 70 पैसे कॉल का भाव है, 40 रुपये की कॉल। 41 रुपये की कॉल जो है वो है 4 रुपये और 20 पैसा। फिर 42 की जो है उसका भाव है 3 रुपये 80 पैसा। ठीक है, देन 42 के बाद अगर हम आ जाएं तो 43 पे हम चलते हैं। 43 वाले का भाव है 3 रुपये 10 पैसा, 3 रुपये 10 पैसा। ठीक है, 44 का भाव है आपके पास 2 रुपये 80 पैसा, और सर 45 का भाव है 2 रुपये 50 पैसे। ठीक है सर, ये सारे प्राइजेस आपको ऐप पे आराम से मिल जाएंगे। देखिए, ये मैंने प्राइजेस लिखे, ये सारे प्राइजेस यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए, 40 रुपीज़ का जो भाव है वो है 4 रुपये 70 पैसा। 41 की जो कॉल है वो है 4 रुपये 20 पैसा, 3 रुपये 80 पैसा, देन 3 रुपये 10 पैसा, एंड देन 44 का भाव है 2 रुपये 80 पैसा, एंड 45 रुपये वाली कॉल का भाव कितना है सर? 2 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, देखिए समझिए आप, कॉल में क्या होता है कि ये जो कॉल होता है ये सिर्फ 1 महीने का ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल कोई सा महीना चल रहा है, जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, जो भी महीना है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप मान लें कि सर जून महीना चल रहा है, तो जून महीना चल रहा है, तो जून महीने की आखिरी गुरुवार तक ये सौदा आपको काटना पड़ेगा कॉल ऑप्शन का। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से ट्रेड किया जाता है ये आप समझिए। तो कॉल ऑप्शन का जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमारे लिए है वो ये है कि सबसे पहले तो ये देखो आपका व्यू क्या है। तो नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो ट्रेडर होते हैं ना वो हमेशा तेज़ी में रहते हैं ज़्यादातर। मैं सबकी तो बात नहीं करता, पर ट्रेडर किस में रहता है? हमेशा ज़्यादातर सर तेज़ी में रहते हैं, है ना, यानी कि उनको मार्केट क्या नजर आता है? हमेशा बुलिश नजर आता है। और जो होता भी है देखिए,
अल्टीमेटली पैसा ध्यान रखना इसी में बनेगा आपका। जब आपका व्यू बुलिश होता है तो ज़्यादातर पैसे इसी में बनते हैं, ठीक है। अब आपका क्या प्राइस टारगेट है जो आप मान के चलते हैं सर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो महीने के एंड में कितना पहुंच जाएगा, ये आपका व्यू होगा। जब आपका व्यू होगा और आपका एक प्राइस टारगेट होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से इस कॉल का भाव वहां पर आपको नजर आएगा, प्रोवाइडेड अगर आपका भाव आ जाता है। कैसे, जिसे समझिएगा। अगर मैं ये मान लूँ कि सर महीने के एंड पे है ना, या उसके पहले कभी भी, ठीक है, मैं महीने का एंड मान के चल रहा हूँ, तो सर महीने के एंड में यानी कि आखिरी गुरुवार को जब एक्सपायरी होगी मंथ एंड में, तब मेरा मानना ये है कि इसका भाव, किसका, बैंक ऑफ बड़ौदा का भाव कितना हो जाएगा सर, 50 रुपये हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का कितना हो जाएगा सर, 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, जब आपकी कॉल की जो प्राइस आप देख रहे हो, जैसे मैं आपको बताऊँ 40 रुपये की कॉल है, क्या भाव चल रहा है सर, 4.70 रुपये चल रहा है आपके पास। इसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं, इसको समझिएगा आप अच्छी तरह से, मैं लिख के बताता हूँ आपको कि भाई 40 रुपये की कॉल का भाव हमने लिखा, कितना लिखा सर, 4.70 रुपये। तो ध्यान रखिएगा इसमें दो चीज़ होती है, इसमें एक तो होती है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं आईवी, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी में चीज़ों को लिख भी सकते हैं, क्योंकि आगे आपको कैलकुलेशन करने में काम आएगा, तो मैं तो बिल्कुल आपको सजेशन दूंगा आप अपनी कॉपी जरूर साथ में रखें। तो 40 रुपीज़ की जो कॉल है इसका भाव कितना है, 4.70 रुपये। मैंने आपको बोला इसमें एक एलिमेंट तो किस चीज़ का है, आईवी का, और एक एलिमेंट होता है सर प्रीमियम का। अच्छा सर कैसे निकालते हैं इसमें आईवी कितना है और प्रीमियम कितना है? आईवी निकालने का तरीका बहुत आसान, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आईवी निकालने का तरीका मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कौन सा, ये मैंने लिखे ना, ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं 40 से लेके, और मैंने कहाँ तक लिखे आपको 45 तक लिखे, ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, समझिए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, 40 रुपये की स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं ना। तो आप समझिएगा कैसे निकलता है सर, मार्केट प्राइस माइनस से स्ट्राइक प्राइस। तो मार्केट प्राइस तो चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का 43 रुपीज़, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो सर आप, स्ट्राइक प्राइस दिख रहे हो 40 रुपये वाला भी, है ना। तो इसका मतलब इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तो कितनी है सर, वो तो है 3 रुपये, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी है, 4.70 रुपये। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, 3 रुपीज़। इसका मतलब बचा हुआ जो बैलेंस है 4.70 रुपये माइनस 3 रुपीज़, बची वैल्यू कितनी है 1.70 रुपये। 1.70 रुपये किस चीज़ का है, 1.70 रुपये है प्रीमियम का। ये ध्यान रखिए किस चीज़ का है, प्रीमियम का। और मैं आपको बताता हूँ महीने के एंड में प्रीमियम 0 हो जाती है। अच्छे से सुनिए, महीने के एंड में सर प्रीमियम क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। चलिए अब ये मैंने आपको सिखाया कि भाई जो भी आपकी वैल्यू है वो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक प्रीमियम। देखिए अब आप अगर फॉर एग्जांपल आप बताएं, देखिए कि 41 के स्ट्राइक प्राइस के अंदर, 41 के स्ट्राइक प्राइस के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है और प्रीमियम कितना है। चाहे तो वीडियो को पॉज करें और निकालें। 41 रुपीज़ 4.20 है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है और प्रीमियम कितना है, प्लीज़ कैलकुलेट करें। चलिए तो अगर आपने वीडियो पॉज करने के बाद करा तो हम 41 का जो स्ट्राइक प्राइस है अब उसको निकालते हैं। देखिए 41 का स्ट्राइक प्राइस है, और मैंने आपको बोला कि जो वैल्यू है कितनी है सर 41 की, लेट मी चेक। 41 का भाव है सर 4.20 है, बिल्कुल है सर 4.20 है। 4.20 वैल्यू है इस कॉल की, 4.20। तो मैंने आपको बोला एक तो निकलती है इंट्रिंसिक वैल्यू, कैसे निकलती है सर, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ऐसे निकलती है बच्चों, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अभी हम 41 का स्ट्राइक प्राइस लेके चल रहे हैं, तो 43 माइनस 41 यानी कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है सर, 2 रुपये है। अगर 2 रुपये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है तो बेटा प्रीमियम कितना बचा है इसमें, तो सर प्रीमियम हमारा बचा कितना, 2.20 है ना। ऐसे निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि 4.2 में से सबसे पहले आप आईवी निकालना, आईवी निकालने के बाद जो बचेगा ना वो क्या होगा, प्रीमियम होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ महीने के एंड में कॉल का वैल्यू उसके आईवी के बराबर हो जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हो जाता है। प्रीमियम सारी गायब हो जाती है। देखिए प्रीमियम किस चीज़ की मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली में प्रीमियम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे आपने 1 जून को स्टार्ट करा फॉर एग्जांपल, और 25 जून को अगर आखिरी गुरुवार है इस महीने का, तो फिर अब आप यहाँ पे ये देखिए कि 25 दिन का प्रीमियम है आपका कितना, 2 रुपये और 20 पैसा। अच्छा शुरू में कहना बड़ा अजीब लगेगा, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये टॉपिक वैसे सीए फाइनल में चलता है। एक बार आप सीख जाएंगे, बहुत आसान है, सीखने के बाद अगर आपको अपने आप समझ में आएगा। अच्छा अब आप देखिए मेरे को, अब आप मेरे को प्रूव करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को
और आप खुद को भी चेक करें कि 42 के स्ट्राइक प्राइस में, 42 का स्ट्राइक प्राइस है, कॉल का रेट कितना है, 3 रुपये 80 पैसा है। तो 42 के स्ट्राइक प्राइस में जब कॉल का रेट 3 रुपये 80 पैसा है, तो प्लीज़ आप मेरे को बताएं इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है और प्रीमियम कितना है ना। प्लीज़ कैलकुलेट फास्ट। चलिए वीडियो पॉज करके अगर आपने निकाला 42 3 रुपये 80 पैसा, देखिए ये आपका 42 रुपीज़, और 42 रुपीज़ का जो रेट है वो कितना है, वो है मेरे पास 3 रुपीज़ एंड 80 पैसा। ठीक है, चलिए जी तो निकालें। सबसे पहले तो एक पार्ट इसमें किसका, इंट्रिंसिक वैल्यू का। कैसे निकालते हैं सर, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस कितना है आपका 42 है ना, मार्केट प्राइस 43 चल रहा है हमारा, स्ट्राइक प्राइस 42, तो आई भी तो आ गई कितनी 1 रुपीज़। इसका मतलब बचा हुआ पार्ट प्रीमियम का है। देखिए सर तो प्रीमियम कितना हुआ सर, प्रीमियम हुआ आपका 2 रुपये एंड 80 पैसा। हाँ सर, एक चीज़ आपने नोटिस करी, देखो पहले वाले में जब आपने 40 रुपये का कैलकुलेट करा था तो आपका प्रीमियम कितना था 1 रुपये 70 पैसा। 41 में प्रीमियम कितना था सर 2 रुपये 20 पैसा। 41 में सॉरी है ना, 42 में कितना था 2 रुपीज़ 80। आप देखो धीरे धीरे प्रीमियम इसका बढ़ रहा है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, आप जितना स्ट्राइक प्राइस के पास आते जाएंगे ना प्रीमियम बढ़ता जाएगा, और फिर उसके ऊपर तो और फिर आगे निकलता जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हुआ जो आपके सारे के सारे कॉल रेट कौन से थे, इन द मनी वाले थे। अच्छा, अब अगर मैं 43 में निकालना चाहूँ, देखिए अगर आप 43 में निकालना चाहें तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आएगी बताइए सर। अगर आप 43 में निकालना चाहें, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर 43 में निकालना चाहेंगे, देखो मज़ा आएगा, निकालो 43 में, हम आराम से पढ़ेंगे, देखिए इसको कोई जल्दी नहीं हमको। चलिए सर, स्ट्राइक प्राइस कितना 43, और क्या रेट चल रहा है कॉल का, 43 का कॉल रेट का चल रहा है 3 रुपये 10 पैसे। ठीक है, चलिए 3 रुपये 10 पैसे चल रहा है, 43 का रेट है 3 रुपये 10 पैसा। तो ये जो 3 रुपये 10 पैसे है, इसमें मैंने आपको दो चीज़ बताई, एक तो क्या होती है सर, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, और एक क्या होता है सर प्रीमियम होता है। बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, इसको निकालते हैं हम लोग मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। मार्केट प्राइस 43, स्ट्राइक प्राइस भी 43, तो 43 माइनस 43, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब पूरा का पूरा क्या है 3 रुपये 10 पैसे, पूरा का पूरा 3 रुपये 10 पैसे है आपके लिए प्रीमियम, पूरा का पूरा प्रीमियम दे रहे हैं आप। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए फिर अगर हम आ जाएं 44 पे, अगर आप आ जाएं, देखिए अगर आप 44 पे आ जाएं, अगर आप 44 पे आ जाएं, 44 का चल रहा है 2 रुपये 80 पैसा। ठीक है, 2 रुपीज़ 80 पैसा। अब अगर आप इसमें निकालोगे तो मार्केट प्राइस तो कितना है, मार्केट प्राइस तो है 43, और स्ट्राइक प्राइस कितना है, स्ट्राइक प्राइस है 44, ये तो -1 आ गया। ठीक है, तो ये -1 आ गया, तो -1 आपके काम का नहीं है, आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, -1 हमारे काम का नहीं है, हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि जो 2 रुपये 80 पैसा है सर, पूरा का पूरा ही क्या मान लिया जाएगा, प्रीमियम माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जब भी जो स्ट्राइक प्राइस है अगर वो मार्केट प्राइस के ऊपर चल जाता है ना, तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती नहीं, उसमें सिर्फ प्रीमियम ही प्रीमियम होता है। देखो मैं बताऊँ कैसे, ये देखिएगा 43 के ऊपर जितने भी हैं, 44 है इसका मतलब ये पूरा प्रीमियम है, 45 ये पूरा का पूरा प्रीमियम है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपायरी पे अगर भाव 50 रुपये पहुँच गया, एक्सपायरी के भाव निकालना बताता हूँ मैं आपको, ये मैंने आपको बता दिया। हालांकि देखिए अगर आपको सिर्फ एज ए ट्रेडर काम करना है तो आपको ये मिल जाएंगी रेट मोबाइल के अंदर, आप आराम से खरीदिए। ठीक है, आपको मैंने तो भाव निकालना आना चाहिए, वो तो मैंने आपको लॉजिकल चीज़ बता दी कि जब आप कोई भी कॉल खरीद रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर दो चीज़ें कौन कौन सी इंक्लूडेड है। तो सर उसके अंदर एक तो होता है आईवी और एक होता है उसका प्रीमियम। अब अगर एक्सपायरी पे जो भी आप भाव समझें, तो इस कॉल का रेट मैं आपको निकालना सिखाता हूँ कि एक्सपायरी के दिन कॉल का भाव कैसे निकालते हैं। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ आपको कि सर जिस दिन एक्सपायरी होगी ना, आखिरी गुरुवार होगा, उस दिन कॉल का रेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो कॉल है वो कितने रुपए की हो जाएगी। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मान रहा हूँ, मेरा टारगेट ये है कि सर मार्केट प्राइस, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यार एक्सपायरी के दिन मार्केट प्राइस कितने का हो जाएगा, 50 रुपये का हो जाएगा। ठीक है सर, क्या बोला मैंने, मार्केट प्राइस कितने का हो जाएगा सर, मार्केट प्राइस आपका 50 रुपये का हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये जितने मैंने ऊपर कॉल लिखे हैं ना 40, 41, 42, 43, मैं सबके आपको रेट बताता हूँ, इनके रेट कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ कॉल,
यानी कि अगर वाकई में ये 50 रुपये पहुंच गया तो ये कॉल कितने कितने की हो जाएंगे। तो रेट ऑफ कॉल निकालने का तरीका देखिए, रेट ऑफ कॉल निकालने का तरीका होता है आपका मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ये फॉर्मूला होता है। किसका है ये कॉल का रेट निकालेंगे हम। कब निकालेंगे? एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी के दिन कॉल का रेट निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। आपने क्या सोचा था कि सर मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। ठीक है सर, तो मैं उन सारी कॉल के रेट निकालता हूँ। ठीक है, चलिए। तो अगर मार्केट प्राइस आपका वाकई 50 रुपये हो जाएगा, मैं यहाँ निकालता हूँ। मैं एक टेबल बनाता हूँ छोटा सा, आपके काम आएगा। क्या मान के चल रहे हैं आप ये मान के चलते हैं कि मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस अगर 50 रुपये हो गया वाकई में, अच्छा महीने के एंड में हो जाए या उसके पहले हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपये एक बार आ जाना चाहिए। अगर पहले, जितना पहले हो जाएगा उतना प्रॉफिटेबल है। एटलीस्ट महीने के एंड तक तो आ ही जाए, है ना। तो इसलिए मैं महीने के एंड में लेके चल रहा हूँ। अगर मार्केट प्राइस महीने के एंड में 50 रुपये हो जाता है, तो ये जो 40 रुपये वाली कॉल है यार, ये मेरी कितने की हो जाएगी? तो मैं दोबारा आपको फॉर्मूला दिखाऊँ। देखो मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। चलिए जी, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये रहा। देखो मार्केट प्राइस आप मान के चल रहे हैं 50 रुपये आ जाएगा। देखिए स्ट्राइक प्राइस कितना है? स्ट्राइक प्राइस है आपका 40। कलर चेंज कर लें, चलिए इसी बहाने मेरे को आइडिया भी आएगा। मार्केट प्राइस 50, स्ट्राइक प्राइस 40। 50 माइनस 40, सर ये कॉल कितने की हो जाएगी? ये कॉल हो जाएगी आपकी 10 रुपये की। ठीक है, अगर वाकई में महीने के एंड तक आपके शेयर का भाव 50 रुपये चल गया बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो ये जो कॉल आपने 4 रुपये 70 पैसे में ली थी, ये कितने की हो जाएगी? ये 10 रुपये की। अच्छा सर 41 वाली, तो बस मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, 50 माइनस 41 कितनी की हो जाएगी? सर ये हो जाएगी 9 रुपये की। 42 वाली कितनी की हो जाएगी? सर 8 रुपीज़ की। 43 वाली 50 माइनस 43 कर लें, निकलता जाएगा अब आराम से, 7 रुपीज़। ये 6 रुपीज़, ये 5 रुपीज़। ठीक है, चलिए जी, तो ये मैंने कॉल का भाव निकलना आपको बता दिया। अब इसमें सर मेरा प्रॉफिट कैसे निकलेगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट कैसे निकलेगा। फॉर एग्जांपल आपने 40 रुपये का कॉल खरीदा, कितने में खरीदा? 4 रुपये 70 पैसे में खरीदा। और कितने का हो गया? ये 10 रुपये का हो गया। 4 रुपये 70 पैसे का आपने खरीदा था और ये 10 रुपये का हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ आपकी परचेज प्राइस और आपकी कॉस्ट प्राइस। जब आप इसको खरीदोगे ना, तो कैसे खरीदोगे? 40 रुपये का कॉल कितने में खरीदा? 4 रुपये 70 पैसे में। और सेल कितने में कर रहे हो? सेल कर रहे हो आप एंड में 10 रुपये का हो गया था ना, क्योंकि हम लोग 50 रुपये भाव मान के चल रहे हैं, तो 10 रुपये हो गया था। खरीदा 4 रुपये 70 पैसे में और बेचा है आपने 10 रुपये में। देखिए ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर इन लॉट्स। क्या कहा मैंने आपको बोला है नंबर ऑफ शेयर्स इन अ लॉट। देखिए अलग अलग शेयर्स का अलग अलग लॉट होता है। मैं आपको बता दूं, इसका जो लॉट है, इसका लॉट है 3,500 शेयर का है, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, क्योंकि मैं वैसे शेयर में ज़्यादा काम करता नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में। प्राइवेट सेक्टर बैंक ज़्यादा बेटर होता है काम करने के लिए वैसे। चलिए कितने का लॉट है इसका आजकल, क्योंकि आप बदलते भी रहते हैं ये लॉट। हाँ देखो पहले 3,500 का था, 5400 शेयर का लॉट है सर। तो 5400 शेयर्स का लॉट है आपका। यस 5400 शेयर्स का लॉट है। तो जब आप एक्चुअल में समझें, जब आप कॉल खरीदेंगे ना, तो पैसे कितने लगेंगे सर? आपके पैसे लगेंगे 4 रुपये 70 पैसा मल्टीप्लाई बाय 5400। 4 रुपये 70 पैसा मल्टीप्लाई बाय 5400, ये आपके पैसे लगेंगे। तो कितने पैसे लग गए? 4 रुपये 70 पैसा मल्टीप्लाई बाय 5400। आपके पैसे लगे 25,380 रुपये। ठीक है, 25,380 रुपये। तो ये आइटम खरीदने में इतने पैसे आपके लगे। कितने लगे सर? 25,380 रुपये आपके लगे। अब मिले कितने सर? 10 रुपये में कॉल बिका। 10 रुपये में कॉल बिका कितना? 5400 शेयर हैं आपके पास। तो कितने पैसे मिले? आपको मिलेंगे 54,000 रुपीज़। देखिए तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? खरीदा कितने में था? 25,380 में खरीदा था, बेच कितने में रहे हो? 54,000 में। तो आपका प्रॉफिट ये भी मैं निकाल के बताऊं? चलिए मैं निकाल के बताता हूँ सर। आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 28,620। ये हो रहा है आपका प्रॉफिट। इस तरीके से काम करता है। अब आप समझिए क्या होता है, कॉल और पुट में हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब आप कॉल खरीद रहे हैं, तो आपका रिस्क हमेशा लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड कभी नहीं होता। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कल को, भगवान नहीं करे, पूरे इंडिया में भूकंप आ गया साहब,
है ना। और शेयर मार्केट खुलते 2-5 हज़ार रुपये, 2-5 हज़ार पॉइंट नीचे धड़ाम हो जाता है कई बार। तो भी मैं आपको बता दूं आपका मैक्सिमम रिस्क कितना रहेगा, 25,380 रुपये का आपका रिस्क रहेगा। ये मैक्सिमम रिस्क है, इससे ज़्यादा 1 रुपया भी आपका नहीं जाए, भले स्टॉक मार्केट बंद हो जाए, ताले लग जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा पूरा बर्बाद हो जाए, तो भी आपकी मैक्सिमम रिस्क कितनी है, आपकी मैक्सिमम रिस्क है 25,380 रुपये। देखिए मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब ये कॉल में काम करता हूँ ना, तो मैं ज़्यादा इंतजार नहीं करता हूँ। मेरे को जैसे ही कॉल के अंदर 1 रुपया 2 रुपये मिलता है, 2 रुपये मिलता है, और मैं वहाँ से प्रॉफिट लेके निकल लेता हूँ। क्योंकि आप समझिए कितना बड़ा लॉट है यार, 54 नेट शेयर का लॉट है। अगर आपको 2 रुपये मिले तो 10,800 रुपये मिल गए आपको। और जब क्या होता है शेयर मोमेंटम में होता है ना, तो 1-2 रुपये तो आप मान के लो सेम डे देता है या 2 या 3 दिन में दे देता है। तो काम करना बहुत आसान है, थोड़ा सा टेक्निक लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको काम करना पड़ेगा। अब देखिए ये तो इसका पॉजिटिव पहलू हो गया, मैं आपको इसका नेगेटिव पहलू भी बताता हूँ। अगर आपने तो सोचा था सर ये तो 50 रुपये जाएगा, ये सोच के बैठा था ना, अगर इसकी जो रेट है वो एक्सपायरी तक, फॉर एग्जांपल एक्सपायरी तक 45 रुपये रहती है, तो क्या करें, 45 रुपये के ऊपर का कॉल है नहीं है मेरे पास, 44 रुपये मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर एक्सपायरी तक इसका भाव 44 रुपये रहता है, उसके ऊपर जाता ही नहीं है, तो क्या होगा, ध्यान रखिए। कितना भाव बताया मैंने, 44 रुपये। तो सर अगर 44 रुपीज़ इस शेयर का भाव जाता है एक्सपायर तक, ये गया ही नहीं। अभी जैसे 43 चल रहा है, मार्केट गिर गया, नीचे चल गया 38 रुपये, 40 रुपये, 41, 42, फिर घूम फिर के 44 तक आ गया, बस एंड में से ज़्यादा नहीं हुआ। अब अगर ये 44 रुपये आता है तो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। रेट कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो देखिए फ्रेंड्स, मार्केट प्राइस तो कितने पे आप मान के चल रहे हो, इस महीने में कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। स्ट्राइक प्राइस कितने का, एस पे लिखता हूँ, स्ट्राइक प्राइस कितना है 40, 44 माइनस 40, यानी कि कॉल कितने का रह जाएगा, 4 रुपये का। आगे 44 माइनस 41, ये कितने का रह जाएगा, 3 रुपये का। 44 माइनस 42, 2 रुपये का। 44 माइनस 43, 1 रुपीज़ का। 44 माइनस 44 करेंगे तो 0, ठीक है। और 44 माइनस 45 करोगे तो -1 नहीं जाता, ध्यान रखिएगा, 0 के बाद ये खत्म हो जाता है बस। वैल्यू मतलब आप 0 ही मान सकते हो कुल मिला के, क्योंकि 0 के नेगेटिव तो कुछ जाएगा नहीं, 0 हो सकती है। तो अब आप देखिए, लॉजिक समझिएगा। आज एक्चुअल में शेयर का भाव कितना चल रहा है, 43 रुपीज़ चल रहा है, आज का भाव 43 है, ठीक है। अगर एक्सपायरी तक ये 44 भी हो गया, देखो समझे आप, लॉजिक समझे, अगर एक्सपायरी तक ये 44 भी हो गया तो भी आपकी कॉल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप लॉजिक समझे। आज शेयर का भाव 43, महीने के एंड में ये 44 जा रहा है, आज 43 है, महीने के एंड में शेयर का भाव 44 जा रहा है, इसके बावजूद आपके इस कॉल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखिए उसका रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में बताया था, क्या होता है, ये जब आप ये वैल्यू निकाल रहे थे ना, कि सर एक पार्ट जो भी आपका कॉल का रेट होता है उसमें एक तो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक क्या होता है, प्रीमियम। तो प्लीज़ रिमेंबर, महीने के एंड में ये प्रीमियम 0 हो जाती है। क्या हो जाती है सर, 0 हो जाती है। आप देखो, जब आपने 44 का कॉल अगर खरीदा था, समझिएगा आप, 44 का अगर आपने कॉल खरीदा था तो ये पूरा का पूरा प्रीमियम था आपका 2 रुपये 80 पैसा, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए, आपको मेन तो ये आ जाना चाहिए कि एक्सपायरी के दिन भाव कैसे निकालते। तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि अगर एक्सपायरी के दिन भाव 50 रुपये होगा, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का कॉल का भाव कैसे निकालेंगे, अगर 44 रह जाएगा तो इस प्राइस को कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने भाव निकालना सीख लिया। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि जब आप इस तरह से काम करते हैं, जब आप इसमें पैसा लगाएंगे, कितने पैसे आपके लगेंगे, ध्यान रखें। मैक्सिमम रिस्क कितना, सर मैक्सिमम रिस्क इसमें जो होता है वो जितनी प्रीमियम आप पे करते हो, जितने में आपने खरीदा है बस वही मैक्सिमम रिस्क है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा सर मेरे को, जैसे इसके आगे, हालांकि मैंने 45 की लिखी, मैंने आगे की लिखी नहीं, चलिए मैं थोड़ी और आगे की भी आपको बताता हूँ। जितने ऊपर का भाव आप लोगे ना उतना सस्ता होता जाएगा, पर ये ध्यान रखिएगा ज़्यादा ऊपर की ना लेनी नहीं चाहिए। ये मैं आपको बहुत काम की चीज़ में बता रहा हूँ, अच्छे सुनिए प्लीज़। आप जो कॉल लेंगे वो या तो एट द मनी होनी चाहिए। एट द मनी मतलब जो मार्केट भाव है उसके मतलब आसपास ही होनी चाहिए, 1-8%, ज़्यादा दूर की मत लेना। जैसे मैं आपको बताऊँ, बहुत से नए नए लोग क्या जो काम करते हैं ना वो लालच में आए थे। देखो मैं आपको बताता हूँ इसका भाव निकाल के, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। क्योंकि वो सोचते हैं अरे यार एक काम करते हैं दूर की ले लेते हैं। अरे आप दूर की ले तो लोगे, लेकिन जितनी दूर की लोगे ना
प्रॉफिट उसमें उतना ही कम होता है, ध्यान रखना। जैसे मैं आपको भी बताना चाहूँगा, 1 मिनट सिर्फ देखिए, ऐसा नहीं कि 46 तक का ही भाव है, 45। मैं आपको बताऊँ आगे भी, जैसे 46 की 2 रुपये की चलती है, ठीक है, मैं दूसरे भाव लिखता हूँ नीचे जाके। बहुत से लोग क्या है दूर का खरीदने के सोचते हैं, तो वो मत, आप उसमें चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। मैं भी बोल देता हूँ, देखिए 46, 47, और फिर मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ 50 रुपये की लिख देता हूँ, ठीक है। बीच में है वैसे 48, 49, पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। 46 वाली कॉल का भाव है 2 रुपये, और 46 के बाद आपका 47 का जो भाव है वो है 47, 1 रुपी 60 पैसा। और 50 रुपीज़ की जो कॉल है, 50 रुपीज़ की कॉल का भाव है 1 रुपये 10 पैसा, ठीक है, ये 1 रुपये 10 पैसा। अब क्या करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे अपना ज्ञान लगाते हैं, अरे एक काम करो दूर की खरीदो सस्ती मिलेगी, ठीक है सस्ती मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपने 50 रुपये की कॉल खरीदी, ठीक है सर, 50 रुपये की, 1 रुपये 10 पैसे की, लॉट में शेयर कितने हैं 5400, तो 5400 को जब आप 1 रुपये 10 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 5940 आ जाएगा। हाँ, इस केस में आपकी रिस्क मैक्सिमम घाटा कितना जाएगा, 5940 हो जाएगा, इससे ज़्यादा घाटा नहीं जा सकता, ये आपकी मैक्सिमम रिस्क है बस। तो लोग सोचते हैं ठीक है सर रिटर्न कम मिलेगा तो रिस्क भी तो कम है, रिस्क कितना है 5940 तो रिस्क है। और अगर आपने वो 40 रुपये वाली कॉल खरीदी होती, देखो 40 रुपये वाली कॉल का भाव, अगर आपने 40 रुपये वाली कॉल खरीदी होती तो उस केस में आपका मैक्सिमम रिस्क कितना था सर, आपका उसमें मैक्सिमम रिस्क था 25,380 रुपये। अब आप लॉजिक समझिए, 40 रुपये वाली थी, 25,380 मेरे लगते हैं, यानी कि मैक्सिमम रिस्क जितना प्रीमियम दिया 25,380। 50 रुपये वाली अगर आपने खरीद ली तो मैक्सिमम रिस्क 5940, उसमें लगभग 25,000, इसमें लगभग 6,000। तो आपको लगेगा बोले सर इसमें रिस्क भी तो कम है, सिर्फ 6,000 रुपये तो लग रहे हैं, अगर आए तो आए नहीं है तो कोई बात नहीं। सर वो तो आपकी बात ठीक है, आए तो आए नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका भाव 50 रुपये भी आ गया महीने के एंड में 50 रुपये भी भाव आ गया, तो कॉल का रेट निकाल के देखना कितना आ रहा है। वीडियो पॉज करो, कॉल का रेट निकालो, महीने के एंड में अगर 50 रुपये भी रह गया तो क्या होगा। चलिए वीडियो पॉज करके अगर आपने दोबारा निकाला होगा ना, फॉर्मूला सिखा रखा है मैंने आपको, अगर आपका मार्केट प्राइस 50 रुपये भी रह गया, मैंने आपको सिखाया है कॉल का रेट निकालना, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। सर मार्केट प्राइस कितना 50 रुपये आप मान के चल रहे थे, और आपका स्ट्राइक प्राइस भी कितना है 50 वाले लिया ना आपने, तो 50 माइनस 50, तो अगर भाव 50 रुपये भी हो गया तो भी कॉल का भाव पता है क्या हो जाएगा, ये कॉल का भाव हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा महीने के एंड में। समझ रहे हैं आप बात को। जबकि अगर आपने वो खरीदी होती, कौन सी जो 40 रुपये वाली मैं आपको बता रहा था, अगर 40 रुपये वाली आपने खरीदी होती तो आपके कॉल का भाव कितना होता, 10 रुपये आपके कॉल का भाव होता, और उस टाइम पे 25,000 रुपये आपने लगाए और 54,000 में माल बिका, कमाया कितना 28,620 रुपये आपने कमाया। आप समझो 25,380 लगाए, 28,000 और 620 रुपये ये आपने प्रॉफिट कमाया है, भाव 50 रुपये हो गया। और उधर आपने लगाया कितना 5940 लगाया, 5940 लगाया, लेकिन 50 रुपये भाव होने के बावजूद आपकी कॉल 0 हो गई, और ये पूरा का पूरा आपका पैसा जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो पूरा का पूरा पैसा कन्वर्ट हो गया लॉस के अंदर। इस तरीके से निकलता है कॉल का जो ट्रेडिंग है ना। वैसे तो मैं आपको बता दूं, मेरे को लगभग अराउंड बहुत सारी स्टडी, लगभग 20-25 स्टडी अलग अलग बहुत सारी हम लोगों को आती है, पर प्रैक्टिकली फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग भी इतनी नहीं लगाते। मैं आपको सही बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल सकता था हाँ मैं तो सारी ही लगाता हूँ, लगानी सारी आती, मैं लगाता नहीं हूँ, पर मैं बहुत लिमिटेड स्ट्रेटजी काम में लेता हूँ, और मैं वो आपको सारी इस कोर्स में सिखा दूंगा, ठीक है। एडवांस स्ट्रेटजी हम लोग एडवांस कोर्स में बात करेंगे, पर जो जो लिमिटेड हम लोग काम में लेते हैं वो सारी मैं आपको सिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स आज का ये जो हमारा लेक्चर था, बेसिकली ये लेक्चर हमने समझा कॉल ऑप्शंस पे, कि कॉल को कैसे खरीद के पैसा कमाते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पुट को खरीद के पैसे कैसे कमाते हैं। ध्यान रखिए, कॉल कब खरीदी जाती है मैं आपको बता दूं। सर कॉल तब खरीदी जाती है जब आपको मार्केट में पता है क्या लगती है, अगर आपको लग रहा है मार्केट में है तेजी, मार्केट बुलिश जाने वाला है, बुलिश होने वाला है, तेजी आने वाली है किसी स्टॉक के अंदर, तो बिल्कुल आप कॉल खरीद के पैसा कमा सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही है, मैंने आपको बस इतना ही सिखाया कि अगर आपको कॉल ऑप्शन में पैसा कमाना है तो पहली बात तो आपको क्या लगना चाहिए कि सर मार्केट में तेजी होने वाली, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में तेजी होने वाली है तो आप कॉल ऑप्शन खरीद के पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा
कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मंदी होने वाली है, तो जब मंदी होने वाली है तो पुट खरीद के पैसा कैसे कमाया जाता है। ठीक है, बहुत डेप्थ एनालिसिस है, हम लोग एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप सो आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी ए संदीप दयाल।